हाय दोस्तों, आई एम रवि एंड आज हम बात करेंगे कि आप लोग क्या गलतियां करते हो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। कई लोग आते हैं कि म्यूचुअल फंड भैया हमें बहुत सारा पैसा बना करके देगा, लेकिन उनको नॉलेज ही नहीं होती है कि आखिर म्यूचुअल फंड पैसा कैसे बना करके देगा, म्यूचुअल फंड में आखिर कंपाउंडिंग किस तरह से होता है। कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर मैंने अभी 1 लाख रुपए लिया है, अगर वो 12% का रिटर्न देता है तो अगले साल मैं निकाल लेता हूँ, फिर उसको 1,12,000 हो जाता है, फिर मैं उसको इन्वेस्ट करता हूँ। तो इस तरह के जो थॉट्स आते हैं आप लोगों के, वो क्यों आते हैं? क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग पर्सनल ईगो मत लेकर के आइए कि भैया तुझे बहुत नॉलेज है क्या। मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कोई भी क्षेत्र में हो, ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, अगर आपको आर्ट बनाने को दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप आर्ट की जो बारीकी है वो सही से नहीं समझ पाओगे। लेकिन हाँ, आपको पता है कि कैसे इसकी आउटलाइनिंग करी जा सकती है, किस तरह से करा जा सकता है, किस तरह से आर्ट में क्या क्या कलर्स यूज होते हैं। आपको थोड़ी बहुत उसकी नॉलेज होती है, लेकिन आप लोगों को उसकी बारीकी नहीं पता होती कि किस तरह से हम लोग अपने अल्टीमेट गोल तक, यानी कि जो डिजाइन हमें क्रिएट करना है, जिस पर्सन को हमें ड्रॉ करना है, या फिर जो भी थॉट प्रोसेस उस आर्ट में होनी चाहिए, वो आप लोगों के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि आप का फील्ड जो है वो दूसरा है। उसी तरह से दोस्तों, इन्वेस्टिंग का फील्ड भी एक काफी ब्रॉड फील्ड है। इसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं वो ये है कि हमें नॉलेज ना होते हुए हम किसी भी फंड में किसी के रिकमेंडेशन पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पूरा आर्ट बनाना तो नहीं सीखना, लेकिन आप लोग उसकी आउटलाइनिंग के बाद की प्रोसेस को समझिए कि आखिर वो जो काम करता है, जिस ब्रश से, जिस पेंसिल से हमें वो आर्ट ड्रॉ करना है, वो कौन कौन सा पेंसिल हो सकता है। ठीक है, आप लोगों को कम से कम इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई भी पेंसिल लेकर के आप लोग आर्ट ड्राइंग करने लगे, पता चला आप लोगों को H1 पेंसिल की जरूरत है, H2 पेंसिल की जरूरत है, लेकिन आप लोग यूज कर रहे हो B1 पेंसिल। ठीक है, तो ये पेंसिल के कुछ टाइप्स होते हैं। जिन लोगों को आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता है उनको बाउंसर भी जा रहा होगा। और मैं आप लोग बता दूं कि मेरी आर्टिस्टिंग जो है, मैं जो आर्ट करता हूँ, सबसे गंदा आर्टिस्ट हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे ऊपर ज्यादा आप लोग फोकस मत करिए कि भैया तू तो आर्टिस्ट निकला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कनेक्ट करके चीजों को बताना चाहता हूं कि क्या गलतियां होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग कहां पे पैर रख रहे हो और आप लोगों का पैसा किस तरह से रिस्क में जा सकता है, या फिर कितना ज्यादा सिक्योर हो सकता है, या फिर कितना ज्यादा आप लोगों के रिटर्न निकल करके आ सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रख करके ही आइएगा म्यूचुअल फंड में। तो सबसे पहले आप लोगों को उसकी बेसिक नॉलेज और थोड़ी सी एडवांस नॉलेज आप लोगों को लेनी पड़ेगी। चैनल पर जाकर के देखिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देख लीजिए। मैंने आप लोगों को एक पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, थोड़ी सी रैंडम वीडियो आप लोगों को वहां मिलेगी, लेकिन आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी गलती कि हम अपना इन्वेस्टमेंट बिना किसी गोल के करते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर मुझे मिलते हैं। देखिए, मैं बहुत दिनों से यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, मेरे पास हजारों मैसेजेस आ चुके हैं अब तक। ठीक है, तो मुझे पता है कि कहां कहां पे किस किस तरह के मिस्टेक्स और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों की। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग एकदम बिगनर हो तो ये गलती मत करना। उनका इन्वेस्टमेंट कभी भी ग्रो नहीं करता है, कभी भी ग्रो नहीं करता है। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके म्यूचुअल फंड में पोटेंशियल है कि आप लोगों को करोड़ों रुपए निकाल करके दे सकता है, लाखों रुपए निकाल करके दे सकता है आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन अगर आपने किसी तरह के गोल नहीं बनाया है, जैसे कि आपको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको अपने घर की EMIs या फिर के लिए डाउन पेमेंट करने के लिए इन्वेस्ट करना है, उन कंडीशंस में आप लोगों का जो ये गोल है एक तरीके से क्लियर होता है। ये एक गोल की आउटलाइनिंग बन गया। अब गोल परफेक्ट कैसे बनता है? जैसे कि आप लोगों को लगता है कि भैया हमें 3 साल बाद घर चाहिए, हमें 3 साल बाद इस कार को लेना है, तो हमें इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हमारा फंड इतना रिटर्न देता है तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों को एक पाथ क्लियर हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड पे आप लोग वहां पे जाकर के वो पैसा डालते हो, उस तरह से आप लोगों को रिटर्न निकल करके आता है। और आप लोगों को वो रिटर्न फुलफिल नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करते हो कि या तो अपने पोर्टफोलियो में किसी तरह के बदलाव करते हो, किसी से एडवाइस लेते हो, वगैरह वगैरह करके अपने पोर्टफोलियो पे रिटर्न को मेंटेन करते हो, जिससे कि जो आप लोगों का पाथ है, जो भी गोल है, वो कंप्लीट हो सकता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग ये मिस्टेक मत करिए कि बिना गोल के आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है इसकी वजह से। तो नेक्स्ट गलती आप लोग जो करते हैं वो काफी सिली मिस्टेक है कि आप लोग
इन्वेस्टमेंट करते हो तो टैक्सेशन का ध्यान नहीं रखते हो, ठीक है। टैक्सेशन काफ़ी जरूरी होता है दोस्तों। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, भले ही आप लोग नील रिटर्न फाइल कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों की इनकम 2.5 लाख रुपए है, लेकिन वो आप सोचते हो कि उसको इक्विटी की तरह ट्रेड करके हम करें कि आप लोगों को 5% मिला रिटर्न, आपने पैसा निकाल लिया, फिर उसमें डाला, फिर 2% निकला, पैसा निकाल लिया। ऐसे मत करना कभी भी, वरना आप लोगों को हमेशा हमेशा दिक्कत होगी। आप लोग कभी भी पैसे ग्रो नहीं करा पाओगे, प्लस आप लोगों को कैपिटल गेन्स के टैक्सेस वगैरह बहुत कुछ पंचड़े में आप लोग वहां पे फंस सकते हो। तो आप लोगों को एट लास्ट बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं निकल करके आएंगे। तो आप लोगों को हमेशा क्या करना है कि गोल क्लियर रखिए। आप लोगों को म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग नहीं करनी है, और हमेशा कोई भी गोल बनाइएगा तो लॉन्ग टर्म्स के गोल बनाइएगा, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड में प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कभी भी आप लोग 2 से 3 साल मत आइएगा कि हाँ भैया हम 2 से 3 साल में 5-5 हजार रुपए, 50-50 हजार रुपए की SIP करते हैं और 3 साल में हम करोड़ों रुपए निकाल करके लेके जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है कि आप लोगों को इस तरह का पैसा बना करके हो सकता है कि आपने जो पैसा डाला है मार्केट क्रैश होने की वजह से आपका जो कह लीजिए कि कैपिटल है जो आपने इन्वेस्ट करा है वो भी डाउन हो सकता है। तो ध्यान ये रखिएगा कि हमेशा अगर लॉन्ग टर्म के साथ आते हैं तो आप लोगों को डिसेंट रिटर्न मिल सकता है, जो कि 10 से ऊपर हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब है 5 साल से ऊपर, कम से कम 5 साल का गोल रखिए अगर आप लोग इक्विटी में आ रहे हैं। बाकी म्यूचुअल फंड में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, डेब्ट है, लिक्विड है, जिसको आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, जो आप लोगों की FD RD या फिर सेविंग अकाउंट के अल्टरनेटिव बन सकते हैं। इसमें आप लोगों को गारंटी टाइप का रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोग ध्यान रखिएगा। और भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और कुछ चीजें जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सोच रहे हो, तो आप लोग ज्यादा मत सोचो कि मार्केट ऊपर है नीचे है। आप लोग किसी भी एज कैटेगरी में हो, इन्वेस्टमेंट आज से ही स्टार्ट कर दो। आप लोगों के पास 500 रुपए है तो 500 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। 1000 रुपए है, 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। 1500 है, 1500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ अपना अकाउंट खोलो। वहां पे अकाउंट खोलने के बाद जीरोधा और एंजल की मिल जाएगी। दोनों ही आप लोगों को डायरेक्ट ऑफर करते हैं, एक्स्ट्रा आप लोगों से चार्जेस नहीं लेते हैं, किसी भी तरह के जीरो ब्रोकरेजेस है आप लोगों के म्यूचुअल फंड में। यानी कि जो रेगुलर के जो चार्जेस कमीशंस वगैरह होते हैं वो नहीं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को ऑफर करते हैं, ठीक है। तो जाओ अकाउंट खोलो। आप लोगों का इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी अगर फ्यूचर में चल करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डीमेट अगर खुला रहेगा तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो कुछ चीजें थी जो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन आया हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो भी म्यूचुअल फंड में नए आ रहे हैं या फिर जो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं। एक छोटा सा आइडिया मैं आप लोगों को देना चाहूंगा रिपीट करने से पहले ही क्या क्या मैंने बताया है, कि अगर आप लोग 1500 रुपए इन्वेस्ट करते हो 15% के रिटर्न पे और आप लोगों का गोल है 30 साल बाद, यानी कि अगर आप अभी 30 साल के हो और 60 साल में आप रिटायरमेंट चाहते हो, तो हर महीने अगर आप लोग 1500 रुपए भी डालते हो और 30 साल तक कंटिन्यू रखते हो और 15% का आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है, तो आप लोग एटलीस्ट करोड़ रुपीस तक पहुंच सकते हो। अब आप लोग पोटेंशियल अर्निंग समझ सकते हो यहाँ से कि लॉन्ग टर्म में क्या क्या फायदे आप लोगों को कंपाउंडिंग के माध्यम से मिल सकता है। तो आई होप ये सारा कुछ क्लियर हो गया। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। आप लोग आकर के मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बस मेरा नाम सर्च कीजिए, चैनल का नाम सर्च कीजिए, मैं आप लोगों को वहां पे मिल जाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। बाकी एक बार रिपीट करना तो मैं भूल ही गया। रिपीट क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को गोल बनाना है। गोल के बाद आप लोगों को बेसिक लर्निंग होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों को म्यूचुअल फंड में ट्रेडिंग नहीं करना है कि आप लोग थोड़ा बहुत रिटर्न देकर के पैसे विड्रॉ करने लगे। ऐसा कभी मत करना, वरना आप लोग कभी भी पैसे कमा नहीं सकते म्यूचुअल फंड से। नेक्स्ट चीज मैंने बताया कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी से शुरू करो और लंबे समय के लिए बनाओ। छोटे से छोटा अमाउंट 100 रुपए वाले भी फंड्स आते हैं, आप लोगों को ऑप्शन देते हैं जिसमें आप लोग 100 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। कुछ सिली मिस्टेक्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर करी, और वीडियोस आएंगी और मिस्टेक्स भी आप लोगों के सामने आएंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।